हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं NBHM 2006 के पेपर को और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है परमुटेशन ग्रुप। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे NBHM 2006 के उस क्वेश्चन को जो रिलेटेड है परमुटेशन ग्रुप से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ परमुटेशन ग्रुप और उसमें सबसे पहली जो डेफिनेशन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन। तो लेट्स स्टार्ट द डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन। सबसे पहले हम मान के चलेंगे S जो है एक फाइनाइट सेट है जिसमें टोटल n एलिमेंट्स है या कह सकते हो टोटल n सिंबल्स हैं। और वो कैसे एलिमेंट्स है, दैट इज़ A1 A2 से लेके AN तक। तो जो परमुटेशन होगी इस सेट S में वो बेसिकली एक बाइजेक्शन होगी, दैट इज़ F फ्रॉम S टू S। तो बाइजेक्शन का क्या मतलब है कि एक ऐसी मैपिंग होगी जो 1-1 भी होगी और ऑन टू भी होगी। इस चीज़ को हम ऐसे भी कहते हैं दैट परमुटेशन ऑन n सिंबल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस एन एग्जाम्पल ऑफ परमुटेशन। हम मान के चलेंगे हमारे पास एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, ये 4 एलिमेंट्स का एक सेट है। अगर हमें एक परमुटेशन सिग्मा को डिफाइन करना है तो उसको हम सर्टेन थिंग्स के साथ डिफाइन करेंगे, दैट इज सिग्मा ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 के बराबर होगा, सिग्मा ऑफ 2 इज इक्वल टू 3 के बराबर होगा, सिग्मा ऑफ 3 इज इक्वल टू 1 और सिग्मा ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 के बराबर होगा। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ परमुटेशन, कि बेसिकली परमुटेशंस को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक इजी वे है जिससे हम इस परमुटेशन को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो है एरे फॉर्म। तो हम बेसिकली मान के चलेंगे कि हमारे पास एक सेट है 1, 2, 3, 4, मतलब 4 एलिमेंट्स का एक सेट है। तो हम एक परमुटेशन जो है वो डिफाइन कर रहे हैं एरे फॉर्म में, दैट इज़ अल्फ़ा, और विच इज़ एज डिपिक्टेड हेयर ऑल्सो। और इसमें बेसिकली क्या है कि 1 जो है वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 2 की तरफ, 2 कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 3 की तरफ, 3 जो है वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 1 की तरफ और 4 जो है वो कॉरस्पॉन्ड कर रहा है 4 की तरफ। सो इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ परमुटेशन अल्फ़ा इन एरे फॉर्म। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ परमुटेशन ग्रुप। हम मान के चलेंगे ऐसे एक ऐसा सेट है जो फाइनाइट है और उसमें टोटल n सिंबल्स हैं। तो एक ऐसा सेट जिसमें सारी परमुटेशंस होंगी जो S पे है वो, और उसको डिफाइन किया गया है अंडर द ऑपरेशन दैट इज कंपोजिशन ऑफ परमुटेशन। और ये एक ऐसा सेट जिस पे हमने ऐसी ऑपरेशन जो है वो डिफाइन किया गया है, तो वो क्या फॉर्म करता है, ग्रुप फॉर्म करता है। और उस ग्रुप को जो है हम कहते हैं ग्रुप ऑफ परमुटेशंस, या उसका दूसरा नाम है दैट इज सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ n। और इसको जो है हम बेसिकली डिनोट करते हैं Sn से। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ परमुटेशन ग्रुप, क्योंकि एग्जैक्टली n फैक्टोरियल परमुटेशंस एग्जिस्ट करती है जब हम उन्हें डिफाइन करते हैं एक ऐसे सेट पे जिसके पास n एलिमेंट्स हैं। तो इसी वजह से ऑर्डर ऑफ परमुटेशन ग्रुप दैट इज Sn वो किसके बराबर होगा, n फैक्टोरियल के बराबर होगा। ओके, नेक्स्ट हम डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं साइकिल ऑफ लेंथ आर। अब इसमें क्या है, हम मान के चलेंगे सिग्मा जो है वो बिलोंग कर रहा है Sn के अंदर। इसको हम कहेंगे कि ये साइकिल है ऑफ लेंथ आर, या हम इसे कह सकते हैं ये आर साइकिल है। अगर हमारे पास आर सिंबल्स आ जाएं, दैट इज I1 I2 से लेके IR तक, और उसको कैसे डिफाइन किया गया है, दैट इज सिग्मा ऑफ I1 इज इक्वल टू I2 के बराबर, सिग्मा ऑफ I2 इज इक्वल टू I3 के बराबर, सिग्मा ऑफ I3 इज इक्वल टू I4 के बराबर, एंड सो ऑन। जब हम जाएंगे सिग्मा IR-1 इज इक्वल टू IR,
और सिग्मा आई आर इज इक्वल टू I1 के बराबर होगा, और साथ ही साथ सिग्मा ऑफ J इज इक्वल टू J के बराबर होगा जब J की वैल्यू जो है वो नॉट इक्वल टू होगी I1 I2 से लेके IR तक। इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं I1 I2 I3 सो ऑन अप टू IR, और इस नोटेशन को हम कहते हैं R साइकिल की नोटेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस एन इम्पॉर्टेंट नोट, दैट इज अगर सिग्मा और टाउ जो है वो बिलोंग कर रहे हैं SN में, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सिग्मा और टाउ जो है वो कॉन्जुगेट तब होंगे अगर सिग्मा और टाउ दोनों मेंबर्स हैं सेम क्लास ऑफ SN के, तो हम कहेंगे कि सिग्मा और टाउ जो है वो कॉन्जुगेट हैं। ओके, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं डिसजॉइंट साइकिल्स के बारे में। हम मान के चलेंगे C1 और C2 दो साइकिल्स हैं और उनको हम ऐसे डिफाइन करेंगे दैट C1 इज इक्वल टू A1 A2 A3 सो ऑन अप टू AR, एंड C2 जिसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे दैट इज B1 B2 B3 सो ऑन अप टू BS। अब हम ऐसा कह सकते हैं कि C1 C2 जो है वो दोनों डिसजॉइंट होंगे अगर उनमें जो है कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो उन दोनों साइकिल्स के अंदर। इसका क्या मतलब है कि A1 A2 A3 से लेके AR का जो सेट है और उसकी इंटरसेक्शन जब करेंगे हम दूसरे सेट के साथ दैट इज B1 B2 B3 सो ऑन अप टू BS, तो उसकी इंटरसेक्शन जो है वो इक्वल टू 5 के बराबर होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं एक रिजल्ट को, दैट इज हर एक परमुटेशन सिग्मा जो बिलोंग कर रही है SN में, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। और नेक्स्ट जो है हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डर ऑफ परमुटेशन। अब ऑर्डर ऑफ परमुटेशन कैसे निकाला जाता है? सिग्मा अगर SN के अंदर कोई ऑर्बिट्री एलिमेंट है तो हम कह सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था कि हर एक परमुटेशन को जो है वो हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज प्रोडक्ट ऑफ डिसजॉइंट साइकिल्स। तो हम मान के चलेंगे कि सिग्मा जो है वो किसके बराबर है, C1 C2 C3 सो ऑन अप टू CK, जहाँ पे C1 C2 से लेके CK तक ये सारे के सारे डिसजॉइंट साइकिल्स हैं। ओके, तब हम ऑर्डर ऑफ सिग्मा कैसे निकालेंगे, दैट इज O ऑफ सिग्मा इज इक्वल टू होगा LCM ऑफ LC1 LC2 सो ऑन अप टू LCK। अब ये LC क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लेंथ ऑफ द साइकिल C। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है हम क्या करेंगे, हम चेक करने वाले हैं कि SN जो है वो अबिलियन ग्रुप है या नहीं है। ग्रुप तो हमें पता है कि ये होता है, लेकिन अब हम चेक करने वाले हैं कि अबिलियन भी है कि नहीं है। अगर हम n इक्वल टू 1 लेंगे तो S1 इज इक्वल टू I के बराबर होगा, और I इनवर्स जो है वो I के बराबर होता है, तो इसीलिए जो है वो S1 जो है वो अबिलियन होगा। अगर हम n इक्वल टू 2 के बराबर लेंगे तो S2 इक्वल टू होगा I, 1 2, और यहाँ पे जो है सभी एलिमेंट्स S2 के उसके क्या होते हैं, सेल्फ इन्वर्स होते हैं, मतलब I इन्वर्स जो है वो I के बराबर होता है और 1 2 का इन्वर्स जो है वो 1 2 ही होता है, तो इसीलिए जो है S2 जो है वो भी अबिलियन होगा। अगर हम n इक्वल टू 3 लेंगे तो S3 किसके बराबर होगा, I 1 2 1 3 2 3 1 2 3 एंड 1 3 2, ये सारे एलिमेंट्स होंगे S3 के। अब 1 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है S3 में, 1 3 भी जो है वो बिलोंग कर रहा है S3 में, और जब हम इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे दैट इज 1 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 के साथ तो हमें मिलेगा 1 3 2, और 1 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 के साथ तो हमें आएगा 1 2 3। तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 2 इंटू 1 3 इज नॉट इक्वल टू 1 3 इंटू 1 2। तो इसका क्या मतलब है कि S3 जो है वो एक नॉन अबिलियन है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट नोट, दैट इज 1 2 जो है वो बिलोंग कर रहा है SN में, जहाँ पे n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, और 1 3 जो है वो भी बिलोंग कर रहा है SN में, जहाँ n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है।
तो ऐसा है कि 12 इंटू 13 इज़ नॉट इक्वल टू 13 इंटू 12। तो इसका क्या मतलब है कि Sn जो है वो नॉन अबिलियन है अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। तो नेक्स्ट हम जो डेफिनेशन डिस्कस करने वाले हैं वो है सेंटर ऑफ ग्रुप। अब सेंटर ऑफ ग्रुप क्या होता है, इसमें बेसिकली वो सारे एलिमेंट्स होते हैं एक ग्रुप G के जो कम्यूट करते हैं हर एक एलिमेंट ऑफ G के, और इसको जर्नली हम डिनोट करते हैं Zg से, और इसको डिफाइन किया जाता है ऐसे कि इसमें वो सारे Z बिलोंग्स टू G हैं सच दैट xz इज इक्वल टू zx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G। अब हम एक नोट डिस्कस करने वाले हैं जो रिलेटेड है सेंटर ऑफ ग्रुप से। वो नोट क्या है, Zg इज इक्वल टू G के बराबर होगा इफ एंड ओनली इफ G इज अबिलियन। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट ZSn, जहाँ पे n की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। अगर हम n इक्वल टू 1 लेंगे तो ZS1 जो है वो S1 के बराबर होगा क्योंकि S1 जो है वो अबिलियन है, और जब हम n इक्वल टू 2 लेंगे तो ZS2 जो है वो S2 के बराबर होगा, अगेन S2 जो है वो अबिलियन है। अगर हम n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेंगे तो ZSn जो होगा वो I के बराबर होगा। ओके, फाइनली हम डिस्कस करने वाले हैं NBHM 2006 के क्वेश्चन को, और आज का हमारा क्वेश्चन है कि हमें एक एलिमेंट अल्फा दिया हुआ है जो मेंबर है सिमेट्रिक ग्रुप S5 का, और S5 जो है वो 5 एलिमेंट्स के ऊपर है। अब इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें क्या करना है, हमें जो है जो सही स्टेटमेंट्स है उनको चुनना है। सबसे पहले स्टेटमेंट A जो हमें गिवन है वो है कि ऑर्डर ऑफ अल्फा जो है वो 5 के बराबर है। स्टेटमेंट B जो है वो है कि अल्फा जो है वो कॉन्जुगेट है एज डिपिक्टेड के, ठीक है। और स्टेटमेंट C जो है कि अल्फा जो है वो प्रोडक्ट है 2 साइकिल्स का। और स्टेटमेंट D है कि अल्फा जो है वो कम्यूट कर सकता है सभी एलिमेंट्स के साथ जो S5 में कंटेन्ड है। तो चलिए डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। सबसे पहले जो हमें गिवन परमुटेशन है उसको लिखेंगे। अब इन्हीं वैल्यूज़ को जो है हम सिस्टमैटिकली जब रिप्रेजेंट करेंगे तो वो कैसे करेंगे, दैट इज 1 जो है वो 2 की तरफ जा रहा है और 2 जो है वो 1 की तरफ जा रहा है। अब 3 जो है वो 4 की तरफ जा रहा है, 4 जो है वो 5 की तरफ, और 5 अगेन जो है वो 3 की तरफ जा रहा है। तो बेसिकली हम अल्फा को ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज 1 2 एंड 3 4 5, ठीक है। अब चलिए डिस्कस करते हैं स्टेटमेंट ए के बारे में। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि अल्फा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ 2 साइकिल्स, दैट इज 1 2 एंड 3 4 5। अब क्योंकि लेंथ ऑफ 1 2 जो है साइकिल की वो किसके बराबर है, 2 के, और लेंथ ऑफ द साइकिल दैट इज 3 4 5 की कितनी है, 3 के बराबर है। क्योंकि 1 2 साइकिल और 3 4 5 साइकिल जो है ये दोनों के दोनों डिसजॉइंट है, तो इसीलिए जब हम ऑर्डर ऑफ अल्फा निकालेंगे वो किसके बराबर होगा, दैट इज O ऑफ अल्फा इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ L ऑफ 1 2 एंड L ऑफ 3 4 5। तो विच इज इक्वल टू आएगा एलसीएम ऑफ 2 एंड 3, विच इज इक्वल टू होगा 6 के बराबर। तो यहाँ से हमें क्या मिला कि ऑर्डर ऑफ अल्फा जो है वो 6 के बराबर है, लेकिन स्टेटमेंट ए में तो ये लिखा है कि ऑर्डर ऑफ अल्फा जो है वो 5 के बराबर होगा, लेकिन जो हमने कैलकुलेट किया है उस हिसाब से हमारा आंसर आ रहा है कि ऑर्डर ऑफ अल्फा जो होगा वो 6 के बराबर होगा। तो इसीलिए स्टेटमेंट ए जो है वो सही नहीं है। अब हम चलते हैं स्टेटमेंट बी की तरफ। हम मान के चलेंगे सिग्मा इक्वल टू होगा इसके बराबर, विच इज़ एज डिपिक्टेड हेयर, और इसको हम सिस्टमैटिकली जब हम अरेंज करेंगे तो वो ऐसे होगा कि 4 जो है वो 5 की तरफ जा रहा है और 5 जो है वो अगेन 4 की तरफ जा रहा है। नेक्स्ट जो है 1 जो है वो 2 की तरफ जा रहा है, और 2 जो है वो 3 की तरफ, और 3 जो है वो 1 की तरफ जा रहा है।
तो इस तरीके से हम सिग्मा को जो है वो लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल्स, दैट इज 4 5 एंड 1 2 3। अब जैसे कि अल्फा जो है वो किसके बराबर था, साइकिल्स का प्रोडक्ट था, दैट इज 1 2 3 4 5, और ये जो है वो मेंबर है किसका, 1+2 क्लास का ऑफ S5 का। और नेक्स्ट जो सिग्मा है दैट इज प्रोडक्ट ऑफ द साइकिल्स 4 5 एंड 1 2 3, ये जो है वो मेंबर है किस क्लास का, दैट इज 2+1 क्लास का, वो भी S5 का। तो इससे हमें क्या पता चला कि अल्फा और सिग्मा जो है वो मेंबर्स हैं सेम क्लास ऑफ S5 के, तो इसीलिए जो है अल्फा और सिग्मा जो है वो कॉन्जुगेट होंगे। सो दैट्स वाई स्टेटमेंट बी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेटमेंट सी के बारे में। जैसा कि हमने डिस्कस किया है कि अल्फा जो है वो इक्वल टू है प्रोडक्ट ऑफ द टू साइकिल्स, दैट इज 1 2 एंड 3 4 5। अब ये जो 1 2 जो है वो एक साइकिल है जिसकी लेंथ 2 के बराबर है, और साइकिल 3 4 5 जो है ये एक ऐसा साइकिल है जिसकी लेंथ जो है वो 3 के बराबर है। तो इससे हम कह सकते हैं कि अल्फा जो है वो प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल्स हैं, दैट इज 1 2 एंड 3 4 5। सो दैट्स वाई स्टेटमेंट सी जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम जो स्टेटमेंट डिस्कस करने वाले हैं वो है स्टेटमेंट डी। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि अल्फा को जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू साइकिल्स के, दैट इज 1 2 एंड 3 4 5, और ये भी हमने डिस्कस किया था कि z ऑफ S5 जो है वो इक्वल टू i के बराबर होता है। इसका क्या मतलब है कि i ही एक ऐसा एलिमेंट है S5 का जो कम्यूट कर सकता है सभी एलिमेंट्स ऑफ S5 के। तो इससे हम ये चीज़ कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ S5 जो कम्यूट नहीं करेगा अल्फा के साथ। तो इसी वजह से जो है स्टेटमेंट डी बिल्कुल गलत है। तो जो हमारी ट्रू स्टेटमेंट्स हैं, मतलब कि जो सही स्टेटमेंट्स हैं वो हैं बी एंड सी। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बी एंड सी। सो दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, और इसी एक्सप्लेनेशन के साथ दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।